नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और जनादेश 2024 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र के इस महापर्व में इस वक्त की तमाम हलचल, तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डाल लेते हैं नजर। लोकतंत्र के महापर्व का हुआ आगाज। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीट पर पहले चरण के लिए मतदान जारी। 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर मतदान के लिए लगी लंबी कतारें। सुबह 9 बजे तक पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मतदान दर्ज। सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा चुनाव के लिए भी हो रहा है मतदान। अरुणाचल में भाजपा 10 सीटों पर पहले ही निर्विरोध जीत कर चुकी है हासिल। वहीं सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच मुख्य मुकाबला। मोदी सरकार के 8 केंद्रीय मंत्रियों की चुनावी किस्मत दांव पर। नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, किरेन रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और संजीव बालियान चुनाव मैदान में। विपक्षी दलों के कद्दावर नेताओं की साख भी दांव पर। गौरव गोगोई, कांति चिदंबरम, नकुल नाथ, ए राजा, कनिमोजी, दयानिधि मारन जैसे प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में हो जाएगी बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में होगी 3 चुनावी रैली। जेपी नड्डा केरल में तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार और मायावती एमपी में भरेंगी हुंकार। गांधीनगर से बीजेपी प्रत्याशी अमित शाह पर्चा करेंगे दाखिल। और इजराइल ने ईरान पर किया हमला। ईरान की मीडिया ने ड्रोन नष्ट करने का किया दावा। ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों की सक्रियता की वजह से ईरानी शहर इम्फान में विस्फोटों की आवाज दी सुनाई। इंडियन प्रीमियर लीग में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को दी 9 रन से शिकस्त। और इस वक्त की अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज अगर आपको बता दें तो जो मतदान प्रतिशत है, जो वोट प्रतिशत है, वो सुबह 9 बजे तक था। उसका आंकड़े इस वक्त यहां पर सामने आ गए हैं। अगर हम बात करें सुबह 9 बजे तक की, तो पश्चिम बंगाल में 15% से अधिक वोटिंग यहां पर हुई है। पश्चिम बंगाल की आप बात करें 15%, गया में 9.30%, नवादा में 6.15% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में 15% मतदान हुआ है। त्रिपुरा में 14.15% मतदान यहां पर हुआ है। मेघालय का अगर रुख करें तो वहां 13.030% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश 8 सीटों पर वोटिंग, यहां पर जो 9 बजे के आंकड़े सामने आ रहे हैं, 12.22% वोटिंग वहां पर हुई है। छत्तीसगढ़ में 12.02% का आंकड़ा आ रहा है। राजस्थान में 10.67% मतदान, असम में 11.15% और जम्मू कश्मीर में 10.43% जो वोट हैं उसका आंकड़ा यहां पर सामने आ रहा है। वोट प्रतिशत जिसका इंतजार किया जा रहा था, इस बार 75% से ज्यादा का आंकड़ा रखा गया है। तमाम कोशिशें यहां पर की गई हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो इस बार बढ़े और जो शुरुआती आंकड़े हैं सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के, वो यहां पर आ गए हैं, जो हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग आप देख सकते हैं। तो लोकतंत्र के इस महापर्व का आज आगाज हो गया है। आम चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। पहले चरण के चुनाव में 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में मतदाता चुनाव मैदान में उतरेंगे और 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 16 करोड़ 63 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। पहले चरण में थर्ड जेंडर के 11,371 मतदाता, तो वहीं 35,67,000 पहली बार वोट देने वाले मतदाता और 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 3,51,00,000 युवा मतदाता भी आज अपने वोट डालने का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
तो 102 सीटों पर 1625 उम्मीदवार आज अपनी दावा ठोक रहे हैं और उन तमाम 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज कैद होगी। अगर हम आपको बता दें तो पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोटिंग जारी है। केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु के नीलगिरी से भाजपा के उम्मीदवार एल मुरुगन ने चेन्नई के कोयम्बटूर में मतदान किया। नीलगिरी से एल मुरुगन के खिलाफ डीएमके ने ए राजा और एआईएडीएमके ने डी लोकेश तमिल सेल्वन को मैदान में उतारा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई के अलवरपेट में अपना जो वोट है वो कास्ट किया। तो हराम खास आज अपने घर से निकल रहा है वोट कास्ट करने और ये तस्वीरें हम देख सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपना वोट डाल रहे हैं। और दक्षिण चेन्नई लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार तमिलसाई सुंदरराजन ने अपना वोट डाला। इससे पहले वे तेलंगाना की राज्यपाल थीं और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी पेश करने के लिए पद से इस्तीफा दे दिया था। खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में जोर शोर से इस बार प्रचार किया है। अभिनेता रजनीकांत ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में चेन्नई में अपना वोट डाला। तो नेता अभिनेता सभी आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही अपील भी कर रहे हैं कि जो 102 सीटों पर जो मतदाता हैं वो निकले अपने घर से बाहर और वोट करें। डीएमके नेता तिरुचि शिवा ने तिरुचिरापल्ली में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कतारें लगी हुई हैं वोटर्स की अपना वोट कास्ट करने के लिए और सुबह 9 बजे तक के जो वोटिंग परसेंटेज हैं वो भी इस वक्त निकल कर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान जारी है। तमिलनाडु के शिवगंगा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मतदान किया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि मैं लोकसभा चुनाव में अपना वोट डाल सका। पी चिदम्बरम ने तमिलनाडु में सभी 39 संसदीय सीटों पर जीत हासिल करने की उम्मीद भी जताई। I am very happy and proud that I have been able to cast my vote in the Lok Sabha elections. As far as Tamil Nadu is concerned, I am absolutely confident that the India group, India combination will win all the 39 parliamentary seats in Tamil Nadu. एआईएडीएम के नेता के पलानीस्वामी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो एआईएडीएम के नेता के पलानीस्वामी ने अपना वोट डाला और साथ ही अपील की कि वोटर्स अपने घरों से निकलें और अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व इसकी शुरुआत हो गई है। पहले चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। देश भर की 102 सीटों पर आज तमाम दिग्गज नेताओं भी आज अपनी उनकी किस्मत का फैसला आज ये वोटर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेता अभिनेता हराम खास अपने घर से निकल रहा है और यहाँ पर के पलानीस्वामी ने अपना वोट कास्ट किया। तो तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता के एन नेहरू ने तिरुचिरापल्ली में मतदान किया। तमिलनाडु में आज एक ही चरण में सभी 39 सीटों पर मतदान हो रहा है।
कोयम्बटूर से भाजपा के उम्मीदवार और तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने करूर के उथुपट्टी में अपना वोट डाला। के अन्नामलाई का डीएमके के गणपति पी राजकुमार से मुकाबला है। तो कई ऐसी सीट हैं जहां पर काफी तगड़ा मुकाबला है, तो कहीं पर एक तरफा भी है, क्लीन स्वीप भी है। लेकिन फिलहाल यहां पर कई ऐसी सीटें जहां पर पेच फंसा हुआ है, कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कहीं पर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी मजबूती के साथ अपना दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु के मंत्री और द्रमुक महासचिव दुरई मुरुगन ने वेल्लोर में बूथ संख्या 155 में अपना वोट कास्ट किया। तो चुनाव आयोग की ओर से काफी अच्छे इंतजाम, दुर्गम इलाकों तक अपनी पहुंच बनाई, कहीं पर पैदल तो कहीं पर हेलीकॉप्टर से भी जो आपके चुनाव अधिकारी हैं उन्हें वहां पहुंचाया गया ताकि कोई भी वोट ना छूटे, क्योंकि हर एक वोट है बेहद जरूरी, बेहद कीमती। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में अपना वोट कास्ट किया। भारी सुरक्षा के बीच यहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी हमें नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, और अपना वोट डालने वो पहुंचे। साथ ही उन्होंने अपील की हर एक वोटर से कि आए, अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का वो प्रयोग करें। राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों पर मतदान जारी है। पहले चरण में श्रीगंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बीकानेर में मतदान के लिए लोग लंबी कतारों में लगे हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज लोकतंत्र का पर्व है, और उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी जाएगी। लोकतंत्र का पर्व है आज, और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण में 102 लोकसभा की सीटों पर मतदान है और राजस्थान की भी 12 सीटों पर मतदान है, और बीकानेर उसमें सम्मिलित है। इसलिए हमारे लिए, बीकानेर वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण से विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी जाएगी आज के दिन मतदाताओं के द्वारा, ऐसा मेरा मानना है। तो राजस्थान के बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने वोट डालने के बाद हमारे संवाददाता ओपी यादव से खास बातचीत की। देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों में राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट भी शामिल है, और यहां से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चुनावी मैदान में हैं। इन्होंने आज न केवल मतदान किया सबसे पहले आके, बल्कि अन्य लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक भी किया। अभी ये अपने पैतृक घर में बूथ नंबर 175 किस्मी देशर जगह में है, जहां इन्होंने बचपन में खेला कूदा है, और इनके बचपन के साथी, संगी और मित्र मंडली भी इनके साथ मौजूद है। आप क्या कहेंगे, मतदान का दिन है और राजस्थान में 12 लोकसभा सीटें हैं, 3 केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ी चुनौती है कांग्रेस बीजेपी दोनों में। देखिए, मैं पहले तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सब मतदान करें। अधिक से अधिक मतदान करने से लोकतंत्र मजबूत होता है। और दूसरा जो आपने चुनौती का विषय रखा, मुझे लगता है कहीं चुनौती सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है। जहाँ बीकानेर आप बैठे हो, बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। आप क्या कहेंगे, आज मतदान करने आज भी आप बिल्कुल सर के साथ आए? बहुत अच्छा लगा, हम मोदी जी को लाएंगे। जिनका मानना कि लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी निभाने के लिए हर व्यक्ति को न केवल मतदान करना चाहिए, बल्कि मतदान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत भी करना चाहिए। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, बीकानेर। और लोकतंत्र के इस महापर्व में जहां सभी नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो हर किसी को मताधिकार के लिए प्रेरित जरूर करेगा। मुजफ्फरनगर में एक दुल्हन ससुराल जाने से पहले सुबह सुबह ही वोट डालने पहुंची। तो जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि महिला वोटर्स काफी जागरूक इस वक्त नजर आ रही हैं और निर्णायक भूमिका में भी हैं, और इसकी तस्वीर को और इस दावे को बहुत खूबसूरती से चरितार्थ करती है ये तस्वीर, एक दुल्हन की तस्वीर
जो अपने जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन, अपने शादी के दिन भी अपने अधिकार से बचते हुए नहीं दिखी और अपना वोट डालने के लिए सीधे मतदान केंद्र पहुंची। केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से भाजपा उम्मीदवार संजीव बालियान और उनकी पत्नी सुनीता बालियान ने कुटवा के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। यहां उनका मुकाबला सपा के हरेंद्र सिंह मलिक और बसपा के दारा सिंह प्रजापति से है। तो ये भी एक हॉट सीट है जहां पर दिग्गज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और सभी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और नागपुर से भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व बड़े उत्साह से मना रहे हैं। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से जल्द आकर मतदान करने की अपील की। हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। और नागपुर में मैं खास तौर से मतदाताओं को अपील करूंगा कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए जल्दी आकर वो वोटिंग करें। तो टेम्परेचर ज़्यादा है यानी कि जो तापमान बढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है वोटर्स के अपने घरों से बाहर निकलने का। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ इस वक्त तस्वीरें हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। नैनीताल से निशांत राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देहरादून में मौजूद है संवाददाता चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, आपका रुख कर लेते हैं देहरादून का। क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आप हमें दिखाएंगे? और सुबह जब 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, इस वक्त क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं? किस तरह से ये वोटर्स निकल कर आ रहे हैं अपने घरों से? जहाँ तक आंकड़ों की आपने बात की है जया, वो अभी जो 10-9 बजे के जो आंकड़े हैं वो तकरीबन 11% की वोटिंग जो है इस वक्त हुई है। और अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये लगातार जो काउंटिंग है बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि 2019 के मुकाबले ये वोटिंग ट्रेंड जो है वो ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है और कई पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वोटिंग ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है। मैं आपको एक पोलिंग बूथ को दिखाता हूँ कि क्या तैयारियाँ यहाँ पर की गई है। आदर्श महिला मतदाता केंद्र है और बड़ा ही खूबसूरत ये केंद्र बनाया गया है और जितने भी लोग अब तक यहाँ पर वोट करने आए हैं बेहद खुश होकर हुए गए हैं। ये CSR के तहत बनाया गया है SBI द्वारा और ये अब देखिए पिंक बूथ पर तरीके से इसको बनाया गया है, गुब्बारे लगाए गए हैं, रेड कारपेट यहाँ पर है, पानी की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जो कतार हैं वो भी यहाँ पर लगाई गई है जो कि ताकि लोग जो हैं वो वेट कर सकें और आराम से वोटिंग कर सकें। कोई सी प्रकार का कोई हौच-पौच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और एक व्यवस्थित तरीके से जो है वोटिंग यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ इस तरीके से एक जो होर्डिंग है वो भी यहाँ पर लगाई गई है जो कि उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाती है, उत्तराखंड के रंग को दिखाती है, उत्तराखंड के कल्चर को दिखाती है, चाहे वो गढ़वाल की संस्कृति हो, कुमाऊं की संस्कृति हो, जौनसार की संस्कृति हो। और एक सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बनाया गया है जिससे कि जब मतदाता यहाँ पर आए तो वो अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरीके से कर सके, अपने स्वर्ण अक्षरों में उसको दर्ज कर सके। तो ये एक तरीके की तैयारियाँ हैं और कमोवेश पूरे उत्तराखंड में इस प्रकार के जो है आदर्श महिला मतदाता केंद्र हों, चाहे यूथ के द्वारा ड्रिवन जो मतदाता केंद्र हों, दिव्यांगों द्वारा मतदाता केंद्र जो है उनका संचालन हो, ये जब किया गया है। तो ये तैयारियां हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से और इसमें अलग अलग CSR के तहत जो हैं ये एक ऐसे बूथ बनाए गए हैं। तो कोशिशों का अंजाम भी देखने को मिल रहा है, लगातार लोग आ रहे हैं और यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। तमाम मुद्दे, तमाम दावों के बीच जनता किसे चुनती है वो गुप्त मतदान के द्वारा वो दर्ज कर रही है। जी बिल्कुल, नैनीताल का रुख कर लेते हैं। निशांत वहाँ पर मौजूद है। निशांत, आप बताएं क्या कुछ इस वक्त अपडेट मिल रहा है वोटिंग परसेंटेज को लेकर और साथ ही वोटर्स के बीच में जो कतारें हमें सुबह दिख रही थी कि वो अभी भी उसी तरह से हैं या फिर छटनी शुरू हुई है?
देखिए, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो सबसे कम 9 बजे तक पोलिंग अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में हुई है तो नैनीताल उधम सिंह नगर में हुई है। 9.83% सुबह 9 बजे तक यहां पोलिंग हुई है। अगर पिछली बार की तुलना करें तो पिछली बार नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर अब सुबह 9 बजे तक 13.16% मतदान हुआ था, यानी कि पिछली बार से सबसे कम जो है नैनीताल उधम सिंह नगर पर है। बाकी अगर सीटों की बात करें, पिछली बार 2019 से तुलना करें तो टिहरी गढ़वाल में 9.47 सुबह 9 बजे तक हुई थी 2019 में, लेकिन 2024 में 10.23 टिहरी गढ़वाल में वोटिंग परसेंटेज, यानी कि पिछली बार से काफी बड़ा इजाफा देखने को मिला है। गढ़वाल सीट की बात करें तो पिछली बार 9.05 हुई थी और इस बार गढ़वाल सीट पर 9.46% हुई है, यानी कि पिछली बार से इजाफा हुआ है। इसी तरीके से जो सबसे दुर्गम सीट कही जाए अल्मोड़ा, वहां की बात की जाए तो पिछली बार 9.75% पोलिंग हुई थी 9 बजे तक, जो कि इस बार 10.13 हुई है। उधम सिंह नगर नैनीताल का मैं आपको बता ही चुका हूं। और हरिद्वार में पिछली बार 11.96 सुबह 9 बजे तक पोलिंग हुई थी, इस बार वो बढ़कर 12.49 हुई है, यानी कि केवल नैनीताल उधम सिंह नगर सीट को छोड़ दें तो बाकी सीटों पर पिछली बार से ज्यादा मतदान हुआ है। पिछली बार जो टोटल मतदान था वो 61% के आसपास था, इस बार चुनाव आयोग 75% का आंकड़ा लेकर चल रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, मतदाता पोलिंग बूथ तक कितनी संख्या में पहुंचते हैं, क्या पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ने में चुनाव आयोग कामयाब होता है या नहीं। बिल्कुल निशान, लेकिन क्या वजह आपको नजर आ रही है यहाँ पर कि वोटिंग परसेंटेज अभी भी कम बना हुआ है, लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं? देखिए, इसकी कई सारी वजह हैं। अगर सबसे बड़ी बात करें तो अभी धूप बहुत तेज है। नैनीताल जो कि ठंडा इलाका माना जाता है, यहाँ पर धूप बहुत तेज है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहता हूँ कि एक बार दिखाने की कोशिश करें। पोलिंग सेंटर के बाहर हम खड़े हैं, यहाँ पर हालांकि लोगों की संख्या जो है वो आप देख रहे होंगे कि नजर आ रहे हैं। सभी लोग वोट करने आ रहे हैं और रह रहकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार की अपेक्षा जो है नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर अगर कम मतदान हो रहा है तो ये सोचने का विषय हो सकता है कि दोपहर बाद। बिल्कुल, हम आपको बताएंगे। लेकिन इस तरह से इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट चल रही है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रुख करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। फिर एक बार साथियों, अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड दिया है और योगी जी की सरकार तो 2 कदम आगे बढ़ी है और योगी जी ने यहां के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। मैं अमरोहा के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। भाजपा गांव गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाए रखने में लगती है। इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान अमरोहा और पश्चिमी यूपी जैसे
क्षेत्रों को उठाना पड़ा है। ये इलाका दिल्ली और एनसीआर के इतने करीब है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का जो फायदा अमरोहा को मिलना चाहिए था, वो पहले मिला क्या? योगी जी के आने से पहले मिला क्या? दिल्ली में भाजपा सरकार बनने से पहले मिला क्या? इंडी गठबंधन वालों के दौर में यूपी की पहचान पिछड़ेपन के कारण होती थी, लेकिन आज वही यूपी देश में एक्सप्रेस वे वाले प्रदेश के तौर पर हिंदुस्तान जानने लगा। आज यूपी में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अमरोहा और आधुनिक बनाया जा रहा है। वंदे भारत जैसी ट्रेनों का विस्तार हो रहा है। हमारे अमरोहा में यहीं पास में गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है। साथियों, कनेक्टिविटी के इन सारे कार्यों का लाभ अमरोहा के उद्योगों और कामगारों को हो रहा है। भाजपा सरकार देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल पार्क बना रही है। इसका लाभ भी अमरोहा के गारमेंट उद्योग को मिलेगा और उससे से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। अमरोहा में हमारी सरकार प्लेज पार्क भी बना रही है, औद्योगिक पार्क बना रही है। इससे यहां अनेकों लघु उद्योगों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इससे यहां का कुटीर उद्योग बढ़ेगा, इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाजपा सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना का लाभ भी यहां के साथियों को हो रहा है। और साथियों, मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है, वो तो अभी केवल एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो हमें यूपी को, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, हमारे देश में पहले की सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी को सिर्फ धोखा ही देती रही। जो सपना ज्योतिबा फुले जी का था, जो सपना बाबा साहब आंबेडकर का था, जो सपना चौधरी चरण सिंह जी का था, सामाजिक न्याय का वो सपना जब से आपने मोदी को सेवा करने का मौका दिया है,
वो सपना पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अल्मोड़ा में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तो और इसी के लिए जो चुनावी प्रचार है वो धुआंधार से जारी है। बस्तर की बात करते हैं। बस्तर में पहली बार मतदान कर रहे युवा मतदाताओं में उत्साह है। ऐसे ही युवा मतदाताओं से बात की डीडी न्यूज ने। इस वक्त हम बस्तर लोकसभा के फरसगुड़ा इलाके में मौजूद है। यहाँ पर कुछ युवा मतदाता हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम मोहित मंडल है। फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं जी। कैसा महसूस कर रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर आपने वोट करने आए हैं? जी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और देश को विकसित करने के लिए वोट। और घर में कितने सदस्य हैं, वो लोग वोट कर लिए? जी नहीं किए हैं अभी आएंगे कुछ देर बाद। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनवीर ध्रुव है। वोट कर लिया आपने? हाँ वोट कर लिया मैंने। किन मुद्दों को लेकर वोट करने आए हैं? मतलब जो सरकार है बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं और जो हमारे जो माताएं हैं वो भी बहुत खुशी हैं कि कार्य अच्छी हो रही है करके। तो और क्या क्या सोचते हैं मतदाताओं के लिए, मतलब अच्छे भविष्य के लिए किस तरह का प्रयास होना चाहिए? वही तो भविष्य अभी बहुत अच्छा ही चल रहा है और आगे भी अच्छे ही चलेगी। तो जो सरकार है वो बहुत अच्छे ही कार्य कर रहे हैं अभी। तो ये युवा मतदाता है जो फर्स्ट टाइम वोट करने आए हुए हैं और इनमें जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है और ये बेहतर भविष्य के लिए यहाँ पे अपना वोट करने के लिए आए हुए हैं। जयंत कुमार रंगारी, डीडी न्यूज, बस्तर। रुक करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वोट डाले जा रहे हैं। निष्पक्ष मतदान के लिए यहां पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवाददाता रमा ने वोट डालने आए लोगों से की खास बातचीत। 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सुबह सुबह जो वोटर्स हैं आके उन्होंने वोट भी डाल दिया है। मैम आप बताइए, सबसे पहले आप सुबह सुबह यहाँ पर आई, क्या आपके दिमाग में था? हम यही बहुत दिन से यही इंतजार था कब हम जाएं वोट डालें। बहुत खुशी हुई है। 5 साल के बाद एक दिन मौका आता है। सब हम यही चाहते हैं कि सबको घर से आके पहले वोट डालें, बाद में अपना काम करें। आपको था कि मैं सबसे पहले सुबह सुबह वोट ही करूँ? मैं अभी सो के सीधा उठ के पहले वोट डालने आया हूँ। अच्छा। और ये हमारा राइट है और सोच समझ के वोट दें कि बेहतर सरकार जो है हमारे सामने आए। तो मतदाताओं में यहाँ पर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह आप देख सकते हैं कि ये जो है एक पिंक बूथ है और यहाँ पर इस तरह से ये जो सेल्फी स्टैंड है वो भी लगाए गए हैं और इसी के अंदर इसी फ्रेम में आकर लोग वोटिंग के बाद अपनी पिक्स भी ले रहे हैं। आपने यहाँ पर वोट किया, इसके बाद आप यहाँ पर सेल्फी भी ले रहे हैं? यस, मैंने वोट अपना कास्ट करके आया हूँ और ये जो हमारा ये वोट डालने का है ये तो हमारा फेस्टिवल है। मैं तो कहता हूँ ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट भी है। तो वोटर्स हैं वो बहुत खुश हैं और उनका कहना है कि जो अरेंजमेंट्स है वो बहुत अच्छे हैं। हालांकि आज मौसम जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है वो बारिश की है, लेकिन उसके बावजूद सुबह सुबह लोग आ गए हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो आएं और अपना मतदान यहाँ पर करें, अपने कर्तव्य की पूर्ति करें। कैमरामैन अनिकेत के साथ रमा त्यागी, टीजी न्यूज, उधमपुर। और अभिनेता और एमएनएम प्रमुख कमल हसन ने चेन्नई के कोयम्बटूर में वोट कास्ट किया, वोट डाला। उन्होंने अपना, कमल हसन बेहद मशहूर अभिनेता और चेन्नई में उन्होंने अपना वोट डाला। चेन्नई की जो तमाम 39 सीटें हैं आज उस पर वोट डाले जा रहे हैं। एक ही चरण में तमिलनाडु में चुनाव संपन्न हो रहा है। तो कमल हसन ने अपना वोट डाला और साथ ही लोगों से भी अपील की और एक आम नागरिक की तरह कतार में खड़े नजर आए और लोगों से अपील करते वो नजर आए। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अपना वोट डाला। उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील भी की। हर आम खास लोग इस वक्त इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान देने के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि वोट देना यानी कि मतदान देना सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार नहीं है बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। और लगातार अपील की जा रही है विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, नेता, अभिनेता, चुनाव आयोग, तमाम तरह के जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाए गए ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटर्स हैं
वो अपने घर से बाहर निकलें और वोट दें। जलपाईगुड़ी की बात करें तो जलपाईगुड़ी से टीएमसी उम्मीदवार निर्मल चंद्र रॉय ने धूपगुड़ी में मतदान किया। तो टीएमसी उम्मीदवार निर्मल चंद्र रॉय ने भी अपना वोट कास्ट किया और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं आपको भी ये संदेश दे रही हैं कि अपने घर से निकलें। अगर आप जहां रहते हैं, अगर वहां पर आज चुनाव हो रहा है तो जरूर अपना वोट दें। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल पूर्व के वहां से लिकाई में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह वोट डालते हुए। उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मतदाता अपने अधिकारों का बढ़ चढ़कर प्रयोग कर रहे हैं और बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं वोट करने के लिए। और तस्वीरों में देख सकते हैं कोहिमा में मतदान जारी, कतारें लगी हुई हैं वोटिंग स्टेशंस के बाहर और महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहां पर अपना वोट कास्ट करने के लिए बाहर आ रही हैं। पूर्वोत्तर भारत की जिस तरह से तस्वीर बदली है उसकी एक झलक यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कैसे आज सभी लोग लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने अपना वोट डाला। वोट डालने से पहले उन्होंने कहा कि लोग बहुत खुशी से इस वोटिंग प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं और साथ ही उन्होंने अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें और अपना वोट ज़रूर दें। डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल ने अपना वोट डाल दिया है। असम में जोरहाट लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई ने अपना वोट डाला। उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील की। तो जोरहाट की तस्वीरें जहां पर गौरव गोगोई ने अपना वोट डाला है। अगर आप जोरहाट में रहते हैं तो निकलिए अपने घर से और अपना वोट डालिए। मैं चाहता हूं कि भारत का हर नागरिक जो उनका जो अधिकार है उस अधिकार को इस्तेमाल करे और जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करते हुए भारत के गणतंत्र को बचाने के लिए अपना महत्वपूर्ण वोट प्रदान करें। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने वेस्ट गारो हिल्स के तुरा में अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोगों से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने की उन्होंने अपील की। मतदान के लिए लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी लाइनें यहाँ लगी हुई हैं। मेघालय की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर पोलिंग बूथ्स पर लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं। पुरुष महिलाएं सभी बड़ी संख्या में अपने घरों से निकल के वोट डाल रहे हैं। इलेक्शन में काफ़ी अच्छा टर्नआउट है और एमपी इलेक्शन में मैंने देखा है कि लोग धीरे धीरे आते हैं, इतने सुबह सुबह नहीं आते, लेकिन इस बार काफ़ी सुबह सुबह से आए हुए हैं। तो ये अच्छा ट्रेंड है कि लोग, जैसे कि मैंने कहा कि लोग वोटिंग के लिए थोड़ा सा सीरियसली वोट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिटीज़न के जैसे बाकी लोग भी आज आए हैं। हम लोग सब लाइन में खड़े हैं और लाइन में खड़े होकर हम लोग वोट देंगे। तो ये एक अच्छा एक तरीका का एक वो भी है कि यहाँ पे जब पोलिंग में सब आए तो सभी सेम सिटीजन, सभी का वोट एक ही है। ये है मेरा मैसेज सबके लिए। और मेघालय में तुरा की मौजूदा सांसद और एनपीपी उम्मीदवार अगाथा के संगमा ने
वाल बकरे मतदान केंद्र में वो पहुंची और उन्होंने अपना वोट डाला। उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की। Generally, in the MP Lok Sabha elections, we don't see a very large turnout in comparison to the assembly elections. And this morning, seeing this large number of people coming out to vote is a very positive sign, and I would encourage our people to exercise this franchise. And yes, it's a wonderful sign, and I'm really grateful to the people for coming out and voting in large numbers. सीधे रुक करेंगे अगरतला का। कुणाल शिंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें वो बदलाव नजर आ रहा है। जिस तरह से पहले अगर हम बात करें विधानसभा चुनावों की, उसके मुकाबले लोकसभा चुनावों के लिए लोग कम अपने घरों से बाहर निकलते थे, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि लोग और ज़्यादा जागरूक हुए हैं और अपने घरों से निकलकर वोट डालने में के लिए उत्सुक हैं। क्या कुछ अपडेट इस वक्त है आपके पास? क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज इस वक्त सामने आ रहा है? जी, त्रिपुरा की एक खास बात हमेशा रही है कि त्रिपुरा में वोटिंग परसेंटेज जो है वो हमेशा अच्छा होता है। पिछली बार भी 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में लगभग 90% चुनाव मतलब दर्ज किया गया था। तो इस बार भी ऐसे यही अनुमान है कि ये इसी तरफ मतलब यही आंकड़ा मतलब छूने की आशंका है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर हम उदयपुर में है, गोमती जिला है, ये वेस्ट त्रिपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर आता है। यहाँ पे जो बीजेपी के प्रत्याशी है बिप्लब कुमार देब, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, तो वो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने आए थे और काफ़ी उत्साहित थे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मतलब भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने आज अपना वोट डाला है। और उन्होंने साथ ही साथ लोगों से भी अपील की कि अपने घरों से निकले, अपना मताधिकार का प्रयोग करें। और यहाँ पे अब हम देख सकते हैं जिस जगह पर बिप्लब कुमार देब आए थे, यहाँ पर बुज़ुर्ग आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, महिलाएं आ रही है, अपने बच्चों को लेकर गोद में उठाकर लेकर आ रही हैं। तो ये काफ़ी लोगों के बीच में, मगर मतलब अभी देखा जाए कि जो लोगों का जो भागीदारी है, जो पार्टिसिपेशन इस चुनाव में जो दिख रहा है, बहुत ही सराहनीय है। काफ़ी एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों को अपना जो अधिकार है, जो अपना जो कर्तव्य है, इसकी जानकारी है। तो इसके वजह से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। सूरज काफ़ी तेज़ है, मतलब धूप काफ़ी तेज़ है, सर पर है सूरज। तो फिर भी इस वक्त थोड़ा सा मतलब थोड़ा ये हो सकता है कि लोग अपने घरों से कम निकले, पर सुबह में राज्य के अलग अलग जगहों से जो हमें जो तस्वीरें दिखाई दी, जो देखी हमने, तो उसमें से तो यही साफ हो रहा है कि लोग लंबी कतार में खड़े हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं आ रही है, बुजुर्ग पुरुष आ रहे हैं। पीछे हम देख सकते हैं कि एक दिव्यांग आए हैं, जो लोगों का ये खास बात है डेमोक्रेसी की, भारत की, कि लोग अपना हक जानते हैं, लोग अपना अधिकार जानते हैं और वो कैसे वो हासिल करना है ये भी जानते हैं। और इसलिए वो अपना वोट डालने के लिए चाहे जो भी परिस्थिति हो वो बाहर आते हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि बुजुर्ग आ रहे हैं, दिव्यांगजन आ रहे हैं और तभी अपना वोट वहां पे कास्ट कर रहे हैं। कुणाल, खास तौर पर चुनाव आयोग की ओर से काफ़ी महत्वाकांक्षी लक्ष्य इस बार दिया गया वोटिंग परसेंटेज का, और उसे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। क्या कुछ खास प्रयास आपने देखे चुनाव आयोग की ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो वोटर्स के लिए भी और वोटिंग परसेंटेज बढ़े? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है यहाँ के पुनीत अग्रवाल, और रिटर्निंग ऑफिसर इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के डॉक्टर विशाल कुमार, उन्होंने काफ़ी मतलब प्रयास किए हैं। साथ ही उनको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है पुलिस की तरफ से और अन्य जो सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से। और स्वीप प्रोग्राम जो इलेक्शन कमीशन का जो स्वीप प्रोग्राम है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस वाला जो प्रोग्राम है, जो लोगों को ये जागरूक कराता है कि वो उन्होंने जो जिस दिन लोकसभा चुनाव या जो भी चुनाव हो उस वक्त अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। तो ये स्वीप प्रोग्राम जो राज्य के अलग अलग जगहों पर जैसे त्रिपुरा वेस्ट और त्रिपुरा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है उन्होंने जो ये इम्प्लीमेंट किया, ऑर्गेनाइज किया था ये प्रोग्राम, इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर जो युवा वर्ग है उन्होंने बहुत ही अच्छा उनका पार्टिसिपेशन था। बच्चे जो थे, स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्होंने काफ़ी उनको ये जानकारी है, उनको ये एहसास
एहसास है कि उन्होंने क्यों इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल, और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेगी कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको सेंसिटाइज करने में, उनको जागरूक करने में और उनको पोलिंग बूथ तक लाने में अगर कामयाब होती हैं तमाम जो एजेंसीज इस वक्त लगी हुई हैं, तो ये एक बड़ी कामयाबी यहाँ होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कृणाल फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ। आपसे लगातार हम अपडेट देते रहेंगे, बनाए रखें अपनी नज़र यहाँ पर। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के पोलिंग बूथ संख्या 100 राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय खटीमा में अपना वोट डाला और इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पुष्कर सिंह धामी पहुंचे अपना वोट डालने। और साथ ही देहरादून से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आपको दिखा दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना मतदान किया और साथ ही वोटर्स से अपील की कि वो भी निकले अपने घर से और अपने मताधिकार का प्रयोग वो करें। तो देहरादून में बने हुए हमारे संवाददाता चंद्रशेखर का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, लोकतंत्र का ये महापर्व, खास तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। आज का दिन काफी खास है, पहले चरण के लिए वोटिंग की जा रही है, आपके लिए भी खास है, आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत मुबारकबाद। और तो बताइए इस जन्मदिन को आप कैसे मना रहे हैं वोटर्स के साथ और यहाँ पर इस लोकतंत्र के महापर्व में? धन्यवाद जया। और बिल्कुल आज खास दिन वैसे भी हो जाता है क्योंकि आज पूरा लोकतंत्र का एक महापर्व है, उसका पहला चरण है। और यहाँ पर भी जो उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में, जितने भी लोग वोट करने आ रहे हैं, वो एक अद्वितीय उत्साह है। क्योंकि जैसे ही वो इस कैंपस में प्रवेश करते हैं, चाहे वो हालांकि ये महिला मतदाताओं के लिए बनाया गया है, उनके द्वारा ड्रिवन है, लेकिन जब पुरुष मतदाता भी यहाँ पर आते हैं तो उनके चेहरे खिल जाते हैं कि इतनी सारी व्यवस्थाएँ जो हैं चुनाव आयोग द्वारा उनके लिए की गई है। एक पिंक बूथ में मैं खड़ा हूँ जहाँ पर पूरी व्यवस्था मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से यहाँ पर की जा रही है। तो इसी प्रकार का जो ट्रेंड है वो पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। और वोटिंग परसेंटेज की जहाँ तक बात है वो लगातार धीरे धीरे अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। चुनाव आयोग ने इस बार 75% के आसपास जो है वो वोटर टर्नआउट हो उत्तराखंड का जो निर्वाचन अधिकारी है उनकी तरफ से कोशिश की गई है। पिछली बार 66% के आसपास ये रहा, 61% के आसपास रहा, तो और विधानसभा में 66 के आसपास रहा। तो कोशिश यही है कि ये वोटिंग परसेंटेज बढ़े और धीरे धीरे आप देखेंगे जया बेहद बेशक ये 9% 9 बजे तक 10% या 11% के आसपास ये टर्नआउट रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये टर्नआउट बढ़ेगा क्योंकि यहाँ का जो इतिहास रहा है वो 60% अबव रहा है। और अब ये कोशिश है कि इसको 70% या उससे ऊपर 75% से ऊपर किया जाए। उसके लिए जो तैयारियाँ हैं वो तो की गई हैं। खास क्रेज जो है वो फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी देखने को मिल रहा है और ये जो है वो बेहद खास हो जाता है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के हिसाब से हो या फिर चुनाव आयोग के हिसाब से हो। क्योंकि जिस तरफ ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात होती है तो दूसरी तरफ पार्टीज़ के लिए भी ये होता है कि उनके जो जनाधार है वो किस प्रकार से बढ़ सकता है। तो ये जो नए वोटर हैं उनके लिहाज से भी ये जो पहला फेज़ है वो बेहद खास होने वाला है। बिल्कुल। और अवधेश नौटियाल भी देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ नैनीताल से निशांत राय भी मौजूद है। अवधेश का रुख कर लेते हैं। अवधेश, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखाएंगे इस वक्त, जो कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है पारा भी बढ़ रहा है, ऐसे में क्या कुछ लग रहा है, उम्मीद की जा रही है सुबह सुबह जो निकलता है वोटर अपना वोट कास्ट करके काम पे निकलता है, या धीरे धीरे जो वोटिंग जो लाइनें हैं उनमें कमी देखने को मिल रही है या बढ़ रही हैं? देखिए बिल्कुल जया, सुबह से जो है लंबी कतारें देखने को मिली हैं, लेकिन जिस प्रकार का अभी तक जो पहले 2 घंटे का जो पोलिंग का रिजल्ट आया है वो 10.54% है। तो कहीं ना कहीं जो निर्वाचन ने तैयारियां की थी कि 75% का हम लक्ष्य लेकर चलेंगे, वो लक्ष्य जरूर जो है अब थोड़ा सा जो तैयारियां हैं उन पर कहीं ना कहीं वो सोचने बैठ गया निर्वाचन जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उत्तराखंड के। तो तैयारियां बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर इस पूरे ग्राफ को अगर आप देखेंगी कि अगर हम शाम तक का पोलिंग का मान के चलेंगे तो 60
से 65% के बीच में पोलिंग होने का अनुमान है। जो अनुमान है, जिस तरह से 7 से 9 बजे तक वोट का रिजल्ट आया है, अब 11 बजे जो है दूसरा आएगा, तो जिस तरह से केवल 10.54% अभी तक मतदान हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में इस बार पोलिंग है वो 60 से 65% के बीच में रहने का अनुमान है। लेकिन शायद ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो धूप जो है वो चढ़ रही है, तो उम्मीद कर रहा है निर्वाचन विभाग की जो है ये संख्या बढ़ेगी। लोग जो है दोपहर में बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल के आएंगे, या दोपहर में जब थोड़ा धूप कम होगी शाम के टाइम, तब लोग निकल कर आएंगे। तैयारियां पूरी हैं तमाम। कुछ जगह पे मशीन खराब होने की शिकायतें आई थी, उन मशीनों को जो है लगातार बदला जा रहा है। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है। जो अति संवेदनशील बूथ है वहां पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, हेलीकॉप्टर भी जो है स्टैंड बाय बिल्कुल। तो यहाँ पर खास तौर पर तैयारियां यहाँ पे की जा रही हैं और वोटर्स निकल कर आ रहे हैं। निशांत राय का रुख कर लेते हैं, नैनीताल में मौजूद है निशांत जी। निशांत, शुरुआती जो रुझान सामने जो दिख रहे थे, जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रही थी, क्या कुछ इजाफा उसमें निकलता आ रहा है? और इस वक्त की अगर हम अपडेट बताएं तो क्या कुछ इस वक्त है, किस तरह से वोटर्स अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं? देखिए, 11 बजे उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के द्वारा जो वोटर टर्नआउट है वो बताया जाएगा। अभी तक 9 बजे का आया है। 9 बजे में मैंने पहले भी बताया कि उधम सिंह नगर और नैनीताल लोकसभा में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज रहा है, जो कि पिछली बार से भी कम रहा है। ये चुनाव आयोग के लिए चिंता का विषय है। बाकी जो 4 सीटें हैं वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन जो चुनाव आयोग की सोच थी उस सोच के हिसाब से नहीं बढ़ा है। बात की जाए, हमारे जो बाकी सहयोगी भी हैं लगातार बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि राजनीतिक तौर पर इसको देखा जाए तो किस तरीके से देखा जाएगा। बीजेपी का जो दावा था कि 5 लाख वोटों से वो हर सीट पर जीतेंगे, पिछली बार के अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें 2019 के लोकसभा चुनाव का, तो 3 सीटों पे बीजेपी ने 3 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। 2 सीटों पर 2 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। सबसे कम अंतर हरिद्वार सीट पर था। ऐसे में इस बार जो बीजेपी है उसका जो 5 लाख का दावा है वो तभी कामयाब हो सकता है जब वोटर टर्नआउट जो है, चुनाव आयोग जो कह रहा है लगातार कि ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि तब बीजेपी के पक्ष में ज्यादा वोटर आए। हालांकि मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। हर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की बराबर टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन चुनाव आयोग समेत राजनीतिक दलों की फिलहाल वोटर्स ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। जो इनको उम्मीद थी, जिस हिसाब से वोटर्स को घरों से निकालना था, वो अभी फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है, उम्मीद जारी है और यही हम देखेंगे कि वोटर्स और भी संख्या में निकल कर आएंगे। हम देश के जगह जगह हमारे संवाददाता मौजूद हैं और कई जगहों से बेहद सुखद और सकारात्मक तस्वीरें सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर हो या फिर बिहार का जमुई, यहाँ पर महिला वोटर्स, दिव्यांग वोटर्स, बुजुर्ग और फर्स्ट टाइम वोटर्स सभी में खासा उत्साह नजर आ रहा है। कहीं कहीं छिटपुट जगहों पर दिख रहा है कि कहीं पे थोड़ा कम है, लेकिन वो बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे संवाददाताओं का जो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बता रहे अपडेट। आप के पास वापस लौटेंगे। खबरों में अगर हम बढ़े हैं तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जो मतदाता है उनको लेकर मतदाताओं को लुभाने का यहां पर प्रयास है और यहां पर मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोकने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस घटना में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष को चोट लग गई है। और इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी पश्चिम बंगाल ने इस घटना की निंदा की है। बीजेपी पश्चिम बंगाल ने एक्स पर लिखा कि चुनाव आते ही पश्चिम बंगाल में फिर हिंसा का साया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में भी तृणमूल हिंसा की अशुभ उपस्थिति बनी हुई है। चांदमारी से लेकर अन्य जगहों पर ईंट पत्थर बरसाकर मतदाताओं को डराया धमकाया गया है। उन्हें मतदान केंद्रों पर जाने से रोका गया है। तृणमूल की हार के डर से पनपे इस आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बीजेपी पश्चिम बंगाल ने चुनाव आयोग से घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। तो यहां पर वोटर्स को पोलिंग बूथ तक, मतदान केंद्रों तक जाने से रोकने की खबर सामने आ रही है, पथराव किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट इस वक्त है प्रसन्नजीत? देखिए, बंगाल में चुनाव शांतिपूर्वक करना ये इलेक्शन कमीशन का चुनाव आयोग का चुनौती है जया।
तो यहाँ पे कूच बिहार में ये जो घटना है आप दिखा रहे हो, ये कूच बिहार में चांदबारी मोल के जगह है। कूच बिहार में पिछले कई दिनों से हंगामा का खबर हम लोगों को मिल रहा था और जो वहाँ पे एक प्रदेश की मंत्री है दिनहाटा बोल के एक जगह पे, उनके खिलाफ बीजेपी की जो उम्मीदवार है निशित प्रामाणिक, उन्होंने बारी बारी में अपना शिकायत दर्ज किए थे, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना यहाँ पे कैमरा में कैद हो गया। लेकिन कई सारे जगह पे है जहाँ पे जो मतदाता है उनको रोकने की कोशिश किया जा रहा है, जहाँ पे मतदाता है वहाँ पे जहाँ पे मतदाता बूथ पर अपना भीड़ जमा के रखे है वहाँ पे छूट-फूट झमेला करने की कोशिश किया जा रहा है। तो कूच बिहार में काफी चुनौती है इलेक्शन कमीशन के लिए, और ये चुनौती, लेकिन फिलहाल मैं कहना चाहूंगा जया कि जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है और इलेक्शन कमीशन है, ऑब्जर्वर्स है, उनकी तरफ से काफी सख्त कदम उठाया गया। लेकिन बीजेपी के बारे में बीजेपी की तरफ से कई सारे शिकायत दर्ज किया जा रहा है और उसके ऊपर चुनाव आयोग की तरफ से बताया जा रहा है कि हमें तुरंत करना पड़ेगा और हम कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल वो इस पूरी घटना का संज्ञान ले रहे हैं। यहाँ पर पथराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी इस पर अपडेट दे रहे थे। किस तरह से ये जो पहला चरण का जो मतदान है, 102 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं देश भर में, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, इसलिए बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल जनादेश 2024 के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तुम्हें पता है